किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि भगवान श्री राम तो सबके मन में हैं, लेकिन सबका मन भगवान श्री राम में नहीं है। ये ऐसा युग है जिसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पर कोई सीखना नहीं चाहता। दोस्तों, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ। जब इनका नामकरण संस्कार चल रहा था, तब वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ जी से कहा कि जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, जो तीनों लोकों को आनंद देने वाले हैं, सुख के धाम हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। श्री राम जी के जन्म के बाद जो आनंद था, यह व्यक्ति से लेकर प्रकृति तक चला गया। कहते हैं सरयू नदी का पानी बढ़ने लगा, पेड़ों में फल लगने लगे, तालाब भरने लगे, मौसम बदल गया, न ज्यादा धूप थी न ज्यादा छांव। इतना तक कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी के जन्म के बाद अयोध्या में 1 महीने तक रात नहीं हुई। सारी तारीखें दुखी हो गई कि श्री राम जी हमारे दिन पर जन्म क्यों नहीं लिए। दोस्तों, श्री राम जी से सीखने को अनंत बातें हैं, पर कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें हमें सीखना ही चाहिए। आइए सीखते हैं वो 6 बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला, सबके साथ समान व्यवहार करना। श्री राम जी ने सभी के साथ समान व्यवहार किया और इस तरह उन्होंने सभी के बीच प्रेम और सम्मान पाया है। कोई व्यक्ति चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए वो एक जैसे थे। आप जानते ही होंगे कि माता सबरी ने जूठे बेर दिए तो भी श्री राम जी ने बिना सोचे समझे ही खा लिया। वह हमेशा लोगों के प्रति दयालु और विनम्र थे। हमें सबके साथ हमेशा समानता का व्यवहार करना चाहिए। हैसियत, जाति, उम्र के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें इंसान ही नहीं, जानवरों के साथ भी समानता का व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि दोस्त, असली इंसान वही है जो जानता है कि हर कोई समान व्यवहार का हकदार है। दूसरी बात, कभी हार नहीं मानना चाहिए। सीता जी को लंका के राजा रावण ने बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से सीता जी के तलाश में राम जी को बहुत अधिक समय लगा। पर सीता जी की तलाश में उनको बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी पीछे हटने का या हार मानने के बारे में नहीं सोचा। यह उनकी अपने प्रेम की शक्ति और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण था। दोस्तों, इसी तरह से आप जब अपने लिए कोई भी लक्ष्य बनाते हैं ना, तो इसमें 1 दिन, सप्ताह या साल भी लग सकता है। तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है, बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही चले जाना है। भले ही रास्ते में कई मुश्किलें आए, पर आपको सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरी बात, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री राम जी वहाँ के सबसे अच्छे तीरंदाज थे। उनको बड़े अस्त्रों और शस्त्रों का पूरा ज्ञान था, लेकिन उन सारी शक्ति और ज्ञान ने कभी भी उनके मार्ग में अहंकार नहीं डाला, जिसकी वजह से उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अहंकार को जगह ही नहीं दी। वह हमेशा विनय के ही मार्ग पर चलते रहे। दोस्तों, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास कितनी भी शक्ति हो, पैसा हो या अच्छा नौकरी हो, आपको कभी अपने अंदर अहंकार को नहीं लाना है। सबके साथ विनम्रता से रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चौथी बात, स्थिति कैसी भी हो, शांत रहो। श्री राम जी ने युद्धों में और बहुत राक्षसों से लड़ाई लड़ी है। उन्हें दर्दनाक अनुभव भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। अपनी भावनाओं पर एक विशाल स्तर का नियंत्रण किया है। इससे हम यह सीख सकते हैं कि स्थिति कैसी भी हो, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। दिमाग को हमें ठंडा रखना चाहिए। वैसे भी हमारे घबराने से किसी समस्या का समाधान तो होगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, हमें खुद को शांत रखना सीखना होगा,
क्योंकि अगर हम खुद को शांत रखेंगे तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का समाधान निकाल पाएंगे। 5वीं बात, अपने बड़ों का सम्मान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। प्रभु श्री राम जी ने कभी भी अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया, भले ही उनका जीवन एक भयानक और खतरनाक हो गया। श्री राम जी अपने पिता के कहने पर ही भाटाकी जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और अपनी सौतेली माँ की इच्छा पर ही 14 वर्ष के वनवास में चले गए थे। वे एक आदर्श बालक के अवतार के रूप में थे। उन्होंने कभी अपनों के फैसलों पर सवाल नहीं किया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि आपके माता पिता आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए उनका हर हाल में इज्जत कीजिए, हर हाल में बात मानिए। 6वीं बात, लक्ष्मण जी और हनुमान जी राम जी के लिए भाई से बढ़कर थे और भगवान राम के भक्त भी थे। वे राम के सबसे करीबी मित्र थे और उन्होंने इसे बार बार साबित किया था। एक भाई के रूप में उन्होंने अपने भाई भरत को राज्य का भार और परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों, हमेशा भाई बहन ही आपके पीठ थपथपाएंगे और आप चाहे जिस स्थान पर हो, आपका परिवार और आपके भाई बहन आपके जीवन में अब तक के सच्चे और अच्छे मित्र हैं।